अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूं शाबान जुलन शाबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एम.ए. उर्दू व इकबालियात के पर्चा 3 अफ़सानवी नस्र के साथ हैं और हमारा आज का जो सवाल है वो है नज़ीर अहमद मक़सदियत की खातिर फ़न की कुर्बानी देने से भी नहीं हिचकिचाते, फसाना मुब्तला के हवाले से बहस कीजिए। या नज़ीर अहमद के नावल दहलवियत का मुरक्का है, फसाना मुब्तला के हवाले से बहस कीजिए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके जवाब से कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नावल फसाना मुब्तला 1885 में लिखा गया। ये नावल इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि इसके पस मंज़र में खालिस समाजी मसाइल हैं। नज़ीर अहमद ने मुस्लिम खानगी ज़िंदगी के मुतअद्दिद मसलों को अपने नावलों में नुमायाँ किया है, मगर दो मसाइल ऐसे हैं जो इससे कबल उनके नावलों में नज़र नहीं आते। एक मसला तादाद अज़वाज का है, जिसको मौलवी नज़ीर अहमद ने इस नावल में नुमायाँ किया। दिबाचे में लिखते हैं, इन दिनों मुझे ये ख़याल होता है कि मुसलमानों की माशरत में औरतों की जहालत और निकाह के बारे में मर्दों की आज़ादी के दो बहुत बड़े नक्स हैं। मैंने एक को नक्स के दफ़ा करने में कोशिश की है तो दूसरे नक्स के दफ़ा में भी कुछ ज़रूर करना है। इस नावल में मौलवी नज़ीर अहमद ने दो शादियों की खराबियाँ नुमायाँ की हैं। मुब्तला जिस्म परस्ती के अलावा शायरी, नाच गाने और बाज़ारी औरतों के शौक़ में भी गिरफ़्तार है। मीर तकी की नसीहतों का असर ये हुआ कि वो किसी औरत से ताल्लुक़ रखने की बजाय उससे निकाह कर लेते हैं। गैरत बेगम मुब्तला की पहली बीवी है। बाद अज़ाम वो हरियाली बेगम से निकाह कर लेता है। शुरू में उसे नौकरानी बनाकर घर ले आता है। मौलवी नज़ीर अहमद ने दो शादियाँ करने वालों के हालात, उनके जज्बात, जलालात और कैफियत का नक्शा खींचकर ये नतीजा निकाला कि हर शख्स को सिर्फ़ एक ही शादी करनी चाहिए। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि इस्लाम ने मुतअद्दिद शादियाँ करने की इजाज़त दी है, मगर इस शर्त पर कि शौहर तमाम में अदल व इंसाफ कायम कर सके। इस वक्त दो शादियों के जो नताइज आ रहे थे उनके बुरे होने में कोई शुबा नहीं। ये भी सच है कि मौलवी नज़ीर अहमद ने इस मसले को फ़लसफ़ा तारीख़ की रोशनी में नहीं देखा, वगरना उनको मालूम होता कि शादी तो एक इक़्तिसादी पहलू रखती है। इस नावल के हीरो मुब्तला के किरदार में उन समाजी अवामिल की निशानदही की है जो किसी इंसान की शख्सियत को एक ख़ास रंग व सूरत देते हैं। मुब्तला काफ़ी बहनों के बाद बड़ी आरज़ुओं और तमन्नाओं से पैदा हुआ, इसलिए नाज से उसकी परवरिश हुई। नाज व अदा की इस परवरिश ने उसे ज़िद्दी, खुदसर, खुद पसंद और शरीर बेअदब बना दिया। बावजूद इस पर कोई रोक टोक नहीं, बल्कि अगर कोई मोतरज़ होता तो लड़ाई हो जाती। मुब्तला के वालिद को उसकी आदतों से बेखबर रखा गया। बड़े लड़कों की सोबत में मदरसे में मुब्तला हो गया। जवानी आई तो दूसरा रुख अख्तियार कर दिया और हुस्न परस्ती को अपना शियार बना लिया और इसी शियार के सबब हरियाली के फंदे में फंस गया। यहाँ पर मौलवी नज़ीर अहमद ने एक और ठेठ मसले को उभारा है कि मर्द दूसरी शादी या दूसरी औरतों के इश्क में क्यों गिरफ़्तार होता है। नज़ीर ज़ाहिर करते हैं कि पहली बीवी गैरत बेगम अगरचे कबूल सूरत है, लेकिन वो ना तो अपने शौहर की दिलदारी करती है, ना ही ख़ुद को मंजूर नज़र बनाती है, बल्कि वो तो बेपरवाह और घर से बेताल्लुक़ भी है। एक तरफ
गैरत बेगम की बेपरवाहियाँ, दूसरी तरफ मुब्तला की हुस्न परस्तियाँ। नतीजा यही निकला कि मुब्तला ने दूसरी शादी कर ली। तब ही से उसकी परेशानियों में इजाफा शुरू हो गया। मौलवी नज़ीर अहमद ने इस नावल का प्लाट खालिद साइंसी मसाइल से तैयार करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की है, जिसकी वजह से प्लाट की तरतीब में कोई हुस्न पैदा ना हो सका और ना ही किरदार ज़्यादा उभर सके। मौलवी नज़ीर अहमद का कलम घरेलू ज़िंदगी की जुज़ियात और तफसीलात को फ़नकाराना अंदाज में पेश करने में महारत रखता है। वाइज़ और ख़तीबाना अंदाज से नावल की दिलचस्पी में फ़र्क आता है। इन कमज़ोरियों के बावजूद मौलवी नज़ीर अहमद घर और ख़ानदान के समाजी रिश्तों और बंधनों को नज़रअंदाज नहीं करते। इस तरह मिसालियत के बावजूद हकीकत से उनका रिश्ता इस्तवार महसूस होता है। अज़ीज़ तलबा तलबात, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।